नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत साहू। मेरा कोचिंग सेंटर है माइलस्टोन कोचिंग क्लासेस एंड कंप्यूटर एजुकेशन। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है ऑनलाइन आपको मतलब प्रैक्टिकल तो नहीं, थ्योरी क्लास ही आप पढ़ सकते हैं, तो आप बैक टू बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखिए। और मेरे जो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन मेरे क्लास अटेंड करते हैं जो थ्योरी, तो दोस्तों इसके बाद जो है मैं बैक टू बैक वीडियो बनाते जाऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते जाइए वन बाय वन जो चैप्टर रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पे सीपीयू, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड का। तो यहाँ पे जो माउस है, माउस और कीबोर्ड, ये दोनों जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम का मेन जो पार्ट होता है सीपीयू होता है। माउस कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस होते हैं और मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट से मतलब जो है बाहर से जो एक्सटर्नल जो डायरेक्शन मिलता है हमको, जो संदेश मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको सीपीयू तक भेजा जा रहा है। माउस और कीबोर्ड के द्वारा आपको जो भी जानकारियां हैं सीपीयू तक जाती है। और मॉनिटर जो आउटपुट डिवाइस इसलिए है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस सीपीयू से प्रोसेस होने के बाद जो हमको दिखता है मॉनिटर में, आउटपुट के रूप में दिखता है। इसके बाद मैं आपको, ये तो हो गई कंप्यूटर का जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बेसिक, जो आपको सामने से दिख जाएगा, ऊपर से दिख जाता है। इसके बाद मैं आपको सीपीयू के अंदर के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो इसके मतलब हार्डवेयर के बारे में आपको बताऊंगा कि सीपीयू के अंदर जो है सबसे पहला, अगर सबसे पहला हम इसलिए कहेंगे कि हमको आप प्लग लगाने के बाद वायर, सीपीयू से गया हुआ जो वायर है, आप जो प्लग में लगाते हैं, तो सबसे पहले पावर जो है एसएमपीएस के द्वारा बाकी पार्ट्स में जाता है। जो हार्डवेयर है उनमें पावर सप्लाई जाता है, तो एसएमपीएस। उसके बाद जो है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो है सीपीयू का मेन पार्ट होता है। मदरबोर्ड से ही रैम, रोम और हार्ड डिस्क में वायरिंग जाती है। प्रोसेसर, प्रोसेसर जो है मदरबोर्ड में लगा होता है। प्रोसेसर सबसे मेन पार्ट होता है, यही जो है सिस्टम को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर के जो क्रियाकलाप हैं उसको प्रोसेसर करता है। ये कंप्यूटर जो है शुरुआत से ही इसके प्रोसेसर में प्रोग्रेस होता गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, P4, उसके बाद धीरे धीरे करके अभी 10th जनरेशन में प्रोसेसर चल रहा है। तो आप जितना अच्छा प्रोसेसर वाला सिस्टम लेंगे उतना आपका कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा, हैंग होने का चांस नहीं रहता है। दूसरा चीज़ होता है रैम। ये सबसे सीपीयू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रैम, अगर आपका सिस्टम से रैम को अगर निकाल देंगे तो सिस्टम आपका चालू होगा ही नहीं। ये टेम्पररी मेमोरी, हम जब मेमोरी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, जब मेमोरी वाला, जब मेमोरी के बारे में जब पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा रैम का काम क्या होता है। उसके बाद जो है हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आप जो भी डाटा आप सेव करते हैं कंप्यूटर में, चाहे डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, ऑडियो हो, इवन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाता है, वो सभी मेमोरी, हार्ड डिस्क एक मेमोरी है उसमें जाता है। रैम, रोम और हार्ड डिस्क, ये तीनों मेमोरी है। रैम प्राइमरी मेमोरी है और हार्ड डिस्क सेकेंडरी है। रोम भी प्राइमरी होना चाहिए बट ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में डाला जाता है। जैसे कि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे आपका मोबाइल पूरा ऑपरेट करता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में
उसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब आपका टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर या आजकल के जो भी स्मार्ट डिवाइसेस आ रहे हैं, स्मार्ट वॉच हो गया, तो उसमें सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। तो ये हो गया आपका जो है कंप्यूटर के मेन पार्ट, बेसिक पार्ट जो होते हैं, आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है।